पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हर वक्त अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी सिर्फ देश हित में काम करते हैं। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। वो हर वक्त इस जुगत में लगे रहते हैं कि भारत कैसे जल्द से जल्द विकसित देश बन जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रविवार को पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत करी। करीब 33,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरोजनी नगर स्थित GPRA टाइप 5 क्वार्टरों का भी दौरा किया और महिला आवंटियों को उनके नए घरों की चाबियां भी सौंपी। पीएम मोदी ने कहा कि राजधानी का विकास पूरे देश की प्रगति और छवि से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार लगातार किया जा रहा है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी काम करके दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ घोषणाएं कर जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। अब केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल ने चुनाव से पहले तिरुवनंतपुरम में 5 बड़ी गारंटियों की घोषणा की है। कांग्रेस की ओर से जारी इन ऐलानों में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि इन गारंटियों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, परिवारों को आर्थिक राहत देना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। घोषणाओं के तहत महिलाओं को केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहयोग देने और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं कमजोर और वंचित वर्गों के लिए दी जाने वाली सामाजिक कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वहीं आप दर्शकों को पीएम मोदी के कामों पर भरोसा है तो कमेंट में यस वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया। उन्होंने रविवार को दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू संथाल के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति को सम्मान देने के बजाय टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूरे मामले में जवाब के लिए उन्हें तलब किया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर ब्लू बुक के नियमों के उल्लंघन और प्रोटोकॉल के बारे में जवाब देने के लिए कहा है। वहीं भारत यूएस ट्रेड डील पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते से भारत के किसानों और छोटे व्यवसायों को नुकसान होगा। केरल में पुथुयुग यात्रा के समापन समारोह का उद्घाटन करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है, उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पटना स्थित जेडीयू के ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार मुख्य है। गौरतलब है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। ऐसे में बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत है। नीतीश के बेटे निशांत को भी पार्टी की सदस्यता इसलिए ग्रहण कराई गई है जिससे उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सके। वहीं अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है। हर बार हार को लेकर राहुल गांधी ने बहानेबाजी करने की कोशिश की है। राहुल गांधी कभी मीडिया पर सवाल उठाते हैं तो कभी चुनाव आयोग जैसे देश के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने सबूत के साथ कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह अच्छी खबर है कि फिल्म केरल स्टोरी 2 गॉज बियॉन्ड को व्यापक तौर पर नहीं देखा जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कुट्टिकानम
स्थित मरीन कॉलेज में विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। फिल्मों के दुष्प्रचार का साधन बनाए जाने के बारे में एक छात्र के प्रश्न पर उत्तर देते हुए राहुल गांधी ने केरल स्टोरी 2 पर अपने विचार साझा किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी वाले सिनेमा घरों में सीट खाली पड़ी है और इसे कोई नहीं देख रहा। ये दिखाता है कि ऐसे लोग हैं जिनमें से अधिकांश को केरल और उसकी परंपराओं तथा संस्कृति की समझ नहीं है। राहुल गांधी के अनुसार फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका उपयोग लोगों को बदनाम करने, उन्हें खत्म करने और समाज में विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि कुछ लोग लाभान्वित हो और दूसरों को नुकसान पहुंचे। भारत बहुत हद तक ऐसा ही बन गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम देश के लिए बेहद हानिकारक है। साथ ही इस उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान किसी खास तरह की फिल्म बनाना चाहता है, मीडिया में कुछ कहना चाहता है या किसी खास आइडिया को डिफेंड करना चाहता है तो उन पर हमला किया जाता है और अक्सर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये हर समय महसूस करता हूँ। दूसरी तरफ कुछ कहानियों को लोग जितना चाहे उतना फैला सकते हैं और उनका कुछ नहीं होता। दर्शकों, पिछले हफ्ते थिएटर में आई ये फिल्म अलग अलग राज्यों की 3 हिंदू महिलाओं की कहानी बताती है। इस फिल्म की रिलीज से काफी विवाद हुआ था। इसमें क्रिटिक्स और पॉलिटिकल हस्तियों ने दावा किया है कि ये केरल को गलत तरीके से दिखाती है और सांप्रदायिक नफरत फैलाती है। वहीं राहुल के फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा है कि गोदी मीडिया के नाम पर पत्रकारों पर आक्षेप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक साहू शांति जैन जी पर 1964 में सीबीआई केस, डालमिया जी को जेल, इनकम टैक्स की रेड और फिर 1969 में बैकडोर समझौता। जब इतना बड़ा अखबार जलालत झेला तो चंगू मंगू का क्या हाल। गोदी मीडिया चलाने वाले कांग्रेसी इसलिए ही हमेशा बौखलाए रहते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार ने महिलाओं के लिए देश बेचा। बाटा की कहानी किताबों की जुबानी हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है। जल्द ही इसको जनता के लिए खोला जाएगा। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में तीखा हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस घटना को शर्मनाक और अभूतपूर्व करार दिया तथा राज्य सरकार को सारी हदें पार करने का आरोप भी लगा दिया। पीएम मोदी ने लिखा है कि यह शर्मनाक और पहले कभी नहीं हुआ। हर कोई जो डेमोक्रेसी और आदिवासी समुदायों के एम्पावरमेंट में विश्वास करता है वो आज निराश है। राष्ट्रपति जी खुद जनजातीय समुदाय से है। जो दर्द और पीड़ा जाहिर की है उससे भारत के लोगों के मन में बहुत दुख है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सच में सारी हदें पार कर दी है। राष्ट्रपति मुर्मू के इस अपमान के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल क्लवर जैसी जरूरी विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से पेश आती है। राष्ट्रपति मुर्मू का ऑफिस पॉलिटिक्स से ऊपर है और इस ऑफिस की पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में समझदारी आएगी। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी की अनुपस्थिति पर सार्वजनिक रूप से हैरानी जताई। सिलीगुड़ी के पास विधाननगर में जनजातीय लोगों की सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन कहा और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर नाराज है। उन्होंने बताया कि बागडोगरा हवाई अड्डे के पास गोसाईपुर में आयोजित कार्यक्रम में ना तो मुख्यमंत्री आई और ना ही कोई राज्य मंत्री स्वागत करने पहुंचा। राष्ट्रपति मुर्मू खुद संथाल आदिवासी समुदाय से आती है। उनके इस बयान और प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मच गई है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के सम्मान और राष्ट्रपति पद की गरिमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने आई चुनौतियों का न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि देश की पहली जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
की ओर से इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त किया जाना न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे है, राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। इससे पहले किरण रिजिजू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे आदिवासी और भारतीय होने पर हमेशा गर्व रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस शर्मनाक कृत्य ने मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है। भारत के राष्ट्रपति पद पर बैठे आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का अपमान करना आदिवासी गौरव का अपमान और भारत के संविधान पर आक्रमण है। दरअसल ये टिप्पणी द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में संथाल कॉन्फ्रेंस समारोह स्थल को आखिरी समय में बदलने पर नाराजगी जताने के बाद आई। राष्ट्रपति मुर्मू सिलीगुड़ी महकमा परिषद के फांसीदेवा क्षेत्र पहुंची थी, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा था। यही नहीं, राष्ट्रपति को सिलीगुड़ी के विधाननगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कथित तौर पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों को कार्यक्रम गोसाईपुर में एक छोटी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब मैं यहां आई तो मुझे एहसास हुआ कि अगर ये सम्मेलन यहीं आयोजित होता तो बेहतर होता, क्योंकि ये इलाका बहुत विशाल है। मुझे नहीं पता प्रशासन के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह भीड़ भाड़ वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आसानी से 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें वहाँ इस स्थान से दूर क्यों ले गए। वहीं टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर राष्ट्रपति मुर्मू चुनाव के दौरान आती तो मेरे लिए उनके कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप साल में एक बार आती हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आती हैं तो मेरे लिए आपके कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। दर्शकों, अमेरिका ने ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से पैदा हो रहे ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ते का ऑफर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत फिलहाल 30 दिनों तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, लेकिन इस अमेरिकी घोषणा पर कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस अमेरिका की ओर से मिली छूट को न सिर्फ भारतीय संप्रभुता पर हमला बता रही है, बल्कि केंद्र सरकार को ये कहकर आलोचना कर रही है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तो इसे देश की संप्रभुता तक से जोड़ दिया है। उन्होंने भी एक्स पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान के जवाब में लिखा है कि 30 दिन की छूट जारी करना दबाव की पाखंडी भाषा नव साम्राज्यवादी अहंकार से भरा है। क्या हम रिपब्लिक हैं जो हमें अपने लिए तेल खरीदने के लिए अमेरिकी अनुमति की जरूरत है? वैसे ज्यादा बोलने वाली सरकार की चुप्पी कुछ अधिक है। क्या इसे नहीं पता कि संप्रभुता का मतलब क्या है? वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी, आपकी अमेरिका परस्त नीतियों का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप की धमकियों के कारण आपने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया, देश में महंगाई बढ़ गई। एप्स्टीन फाइल में इतना क्या है जो आप इतना डर रहे हो मोदी जी? आखिर ट्रंप ने क्यों कहा था मैं मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं? वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच रूसी तेल आयात को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत रूसी तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं है और वो राष्ट्रीय हित में रूस सहित उन सभी देशों से तेल खरीदना जारी रखेगा जहां से सबसे प्रतिस्पर्धी और किफायती दरें मिलेंगी। ये बयान अमेरिका द्वारा हाल में रूस पर लगे प्रतिबंधों में दी गई 30 दिनों की अस्थायी छूट के बाद आया है। केंद्र सरकार ने विपक्ष के हमलों और वैश्विक तनाव पर जवाब देते हुए ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चल रहे युद्ध और तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को विधिकृत करते हुए अब 27 के बजाय 40 देशों से जोड़ दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में
250 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का रिजर्व है, जो करीब 7 से 8 हफ्तों की देश की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। पिछले 3 वर्षों में अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपत्तियों के बावजूद भारत ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है। मोदी सरकार ने दो टूक कहा है कि एडवांस रिफाइनरी क्षमता के कारण भारत अलग अलग ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। अमेरिका द्वारा दी गई छूट पर सरकार ने कहा है कि ये कदम वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रण करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन भारत का व्यापार हमेशा ही निबार्ध जारी रहा है। दर्शकों, रूसी तेल पर अमेरिका की छूट के बीच भारत का कड़ा जवाब आया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। ऐसे में विपक्ष के जो लोग अमेरिका के छूट वाले ऐलान पर सियासी रोटियां सेक रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें